अयोध्या में चार भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रु, जो अपने अद्वितीय गुणों और क्षमताओं के लिए जाने जाते थे और हर एक भाई ने अपनी भूमिका में विशेषता से कार्य किया। राम लक्ष्मण भरत और शत्रु की कहानियां एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और परस्पर सहयोग की मिसाल पेश करती हैं, जिसमें उन्होंने अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। रघुकुल नायक राम और उनके भाई लक्ष्मण ने जंगल में अपने वनवास के दौरान कठिनाइयों का सामना किया, जबकि भरत ने अपने अनुज की अनुपस्थिति में उनके आदर्शों को जीवित रखने का प्रण लिया। राम और सीता की वन में पुनर्मिलन की भावनात्मक घटना ने भाइयों के बीच के प्रेम और समर्थन को और भी गहरा बना दिया, जहां भरत और शत्रु ने हर मुश्किल घड़ी में एकजुट रहकर परिवार के मूल्य को बनाए रखा। रावण के खिलाफ राम की भयंकर लड़ाई ने न केवल उनके साहस को साबित किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि चारों भाइयों ने मिलकर अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए कितनी मेहनत और बलिदान दिया। राम का अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनना एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें लक्ष्मण भरत और शत्रु ने उनके साथ मिलकर इस विजय की खुशी को साझा किया, जबकि पूरे नगर में उत्सव का माहौल बना रहा। राजा राम ने अपने शासन में न्याय और करुणा का पालन करते हुए अयोध्या वासियों के साथ मिलकर एक सुखद और समृद्ध जीवन की स्थापना की, जहां लक्ष्मण भरत और शत्रु ने हमेशा उनके साथ खड़े रहकर परिवार की मजबूती का परिचय दिया। दीपावली के त्योहार पर अयोध्या की रौनक और चारों भाइयों की एकता ने इस नगर में उम्मीद और नवीनीकरण का संदेश फैलाया, जहां राम लक्ष्मण भरत और शत्रु ने मिलकर अपने अनुयायियों के साथ खुशियों को बांटा। राम और उनके भाइयों ने न केवल युद्ध में विजय हासिल की, बल्कि अयोध्या के लोगों के साथ मिलकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर अपने नगर के प्रति अपनी आस्था और प्रतिबद्धता को भी दर्शाया। राम लक्ष्मण भरत और शत्रु ने अपने लोगों के साथ मिलकर न केवल शांति और समृद्धि का माहौल तैयार किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि हर नागरिक का जीवन खुशहाल और सुविधाजनक हो। राम ने न केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया, बल्कि अपने भाइयों के साथ मिलकर अयोध्या के भविष्य को लेकर अपने विचार और आकांक्षाओं को भी साझा किया, जो एक सशक्त और समृद्ध समाज की आधारशिला रखता था। राजा राम ने अपनी जिम्मेदारियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए ध्यान और चिंतन के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त किया, जबकि लक्ष्मण भरत और शत्रु ने मिलकर एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान किया। राम ने अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर न केवल अपने लोगों की आस्था को मजबूत किया, बल्कि लक्ष्मण भरत और शत्रु के साथ मिलकर उन कारीगरों और श्रमिकों को भी प्रोत्साहित किया जो इस दिव्य कार्य का हिस्सा थे। जब राम ने मंदिर का उद्घाटन किया तो अयोध्या वासियों का हर्ष और श्रद्धा एक नई दिशा में प्रेरित हुई, और लक्ष्मण भरत और शत्रु के साथ मिलकर उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, जो प्रेम, एकता और विश्वास से भरा था। मंदिर की रोशनी से संपूर्ण अयोध्या में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जहां राम ने गांव वासियों को आशीर्वाद देकर उनके साथ प्रेम और करुणा का महत्वपूर्ण संदेश साझा किया, जबकि लक्ष्मण भरत और शत्रु उनकी इस सेवा में सदैव उनके साथ खड़े रहे। अयोध्या के सांस्कृतिक महोत्सव में जब लोग मंदिर के चारों ओर इकट्ठा हुए तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रु ने न केवल इस धरोहर का आनंद लिया, बल्कि अपने लोगों के साथ मिलकर उत्सव की खुशियों को साझा करते हुए नगर की एकजुटता को और बढ़ाया। राम ने उत्सव की धुन में नाचते हुए सबका मन मोह लिया, जबकि लक्ष्मण भरत और शत्रु ने बुजुर्गों से कहानियां सुनकर अपने अतीत को याद किया, जिससे उनके दिलों में परंपराओं और संस्कृति का सम्मान और